ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उस दिन हम लोग डेरिवेशन किए थे, एनर्जी का डेरिवेशन किए थे पिछले क्लास के अंदर में। ठीक है, तो पिछले क्लास के अंदर में हम लोग डेरिवेशन किए थे एनर्जी का। तो एनर्जी का जब डेरिवेशन किए तो फॉर्मूला क्या बना था एनर्जी का, बताओ। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन रहा था, बताओगे? हाँ, एनर्जी -2 के भी था, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई का पावर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हमारे पास एनर्जी का डेरिवेशन आया था, यानी कितना एनर्जी है किसी सेल में, ये हमारे पास क्या था, डेरिवेशन था। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यूज। तो क्या क्या वैल्यूज पुट करना है? के का कितना है बोलो? 9 इंटू 10 का पावर 9 है। ई 1.6 इंटू 10 का पावर -19 है। ठीक है, एम 9.1 इंटू 10 का पावर बोलो 28 है। एच का वैल्यू कितना है? 6.6 इंटू 10 का पावर -34 है। ये सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। के का वैल्यू पुट हो गया, ई का हो गया, पाई पता है 3.14 होता है। एम का वैल्यू पुट कर रहे हैं, एच का वैल्यू पुट कर रहे हैं, 2 तो आपको पता ही है। तो ये जब सारा वैल्यूज आप जब पुट कर लोगे तो आपका एनर्जी का एक फॉर्मूला बनेगा। क्या एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा? ध्यान दीजिएगा, एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा -2.18 इंटू 10 का पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल्स। ये सारा जब आप वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा बोलो? En यानी एनर्जी इन सेल -2.18 इंटू 10 का पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये फाइनल फॉर्मूला आएगा। उस दिन हम लोग डेरिवेशन कर लिए थे। जेड क्या है आपका? एटॉमिक नंबर है, और एन क्या है? ये आपका नंबर ऑफ बोलो ऑर्बिट है। क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। कोई दिक्कत यहां पे बोलो? तो अब यहां पे एक सवाल हम लोग करेंगे। क्या सवाल है? सवाल ये है, फाइंड द नंबर फाइंड द एनर्जी इन फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एटम के पहले सेल का एनर्जी ढूंढना है, एनर्जी बताना है। यानी ये हाइड्रोजन एटम है, यह इसका न्यूक्लियस है,
ये हाइड्रोजन एटम है, इसका पहला सेल है, और हाइड्रोजन एटम का जेड कितना होगा? 1 होगा। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। एन का वैल्यू कितना होगा? बोलो। एन का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। तो बताओगे एनर्जी इन सेल जो होगा हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? तो ये फॉर्मूला डालेंगे क्या? 10 का पावर -18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल्स में, तो कितना हो जाएगा? -2.18 इंटू 10 का पावर -18। जेड कितना है? 1 है। 1 का स्क्वायर। एन कितना है? 1 है। तो बताओगे कितना होगा? -2.18 इंटू 10 का पावर -18 जूल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां पे समझने में? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी का क्या था? ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला था। तो सारा हम लोग डेरिवेशन कर लिए हैं। किसका किसका डेरिवेशन कर लिए थे? रेडियस का, वेलोसिटी का और एनर्जी का। समझ पा रहे हो? ये हम लोग समझ चुके थे। कोई दिक्कत यहां पे? अब हमारा अगला टॉपिक में हम लोग एंट्री करेंगे। अगला टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगला टॉपिक क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक हम पहले पढ़ाते थे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम बोर्स मॉडल एटम के साथ ही में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज ऐसा है जो आपको यहां पे देखने के लायक है। ठीक है, ध्यान दोगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग को 2-3 बैकग्राउंड समझना होगा। ठीक है, पहला बैकग्राउंड क्या है, इसको जरा सा समझना। अगर आपके पास प्रिज्म है, प्रिज्म देखे हो? बोलो, प्रिज्म आंख से कभी देखे हो? बोलो। आपका 2 ट्रायंगुलर फेस होता है। कितना ट्रायंगुलर फेस होता है प्रिज्म का? ऐसा 2 ट्रायंगुलर फेस होता है प्रिज्म का, और उसके ऊपर क्या होता है? 3 रेक्टेंगुलर फेस होता है। देखो, ये पहला रेक्टेंगुलर फेस दिख रहा है आपको, ये वाला, और ये आपका दूसरा रेक्टेंगुलर फेस, और ये बेस जो है वो क्या है? तीसरा रेक्टेंगुलर फेस। ये रहा आपका प्रिज्म। लैब में देखे हो कभी? बोलो। मतलब लैब अगर आपके स्कूल में अगर होगा तो आपने देखा होगा। हाँ, इसको प्रिज्म बोलते हैं। देख पा रहे हो? क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म। देख रहे हो? 2 ट्रायंगुलर फेस होता है, एक ये वाला और एक इसके पीछे, और 3 क्या होता है इसका? रेक्टेंगुलर फेस होता है। देखो कितना रेक्टेंगुलर फेस है, एक ये वाला और एक पीछे में, और एक क्या होगा? और एक नीचे बेस जिसके ऊपर ये रखा हुआ है। 3 रेक्टेंगुलर फेस, 2 ट्रायंगुलर फेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। प्रिज्म का काम क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म करता यह है कि आपके व्हाइट लाइट को क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है। किसमें ब्रेक डाउन कर देता है? बोलो। 7 कलर में जो है वो ब्रेक डाउन कर लेगा। प्रिज्म क्या कर लेगा? 7 रंग में आपके कलर्स को तोड़ देता है। यानी यहां से आप व्हाइट लाइट पास कराओगे। क्या पास कराओगे? व्हाइट लाइट यहां से आप पास कराओगे, और ये क्या करेगा? व्हाइट लाइट को ये 7 रंग में तोड़ देगा। यानी यहां से जब निकलेगा तो वायलेट, वायलेट के बाद बोलो इंडिगो, नील के कलर का, इंडिगो के बाद बोलो ब्लू, ब्लू के बाद बोलो ग्रीन, फिर बोलो येलो, फिर ऑरेंज, और उसके बाद आपका रेड। 7 रंग में ये, यानी व्हाइट लाइट को कितना हिस्सा में तोड़ता है? 7 कलर में तोड़ता है प्रिज्म। आपने देखा भी होगा।
इसको देख पा रहे हो, ये आपका प्रिज्म है और व्हाइट लाइट पड़ रहा है। व्हाइट लाइट को कितने हिस्से में तोड़ दे रहा है? 7 रंग में तोड़ दे रहा है। पूछा जाएगा व्हाट इज व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट क्या होता है? व्हाइट लाइट उसको बोलते हैं जो प्रिज्म से पास हो और कितना कलर में टूट जाए? 7 रंग में टूट दे, उसको बोलेंगे व्हाइट लाइट। समझ पा रहे हो बात को? ध्यान दीजिएगा। तो पहला है कि भाई प्रिज्म से आप पास कराओगे तो कितना कलर में टूटेगा? 7 रंग में टूटता है। ये पहला बैकग्राउंड नॉलेज है। दूसरा बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे अब आपको दूसरा बैकग्राउंड नॉलेज हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए आपके पास कोई एटम है, क्या है? एटम है, और एटम का इलेक्ट्रॉन अभी यहां पे है, ठीक है ना, अपने घर में है एटम। हम क्या कर रहे हैं? इस एटम को एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बोलो। एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट। लाइट के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं आप? इसको एनर्जी दे सकते हो। तो हम इसको क्या दे रहे हैं? एनर्जी। अब इसको एनर्जी मिल गया। तो जैसे ही एनर्जी मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि अपना जो घर है, यानी जिसमें वो रहता है, उस ऑर्बिट को छोड़ करके ये कहां चला आएगा? बोलो। उस ऑर्बिट को छोड़ करके वो कहां पे आ जाएगा? बोलिए। ये अपने अगले वाले ऑर्बिट पे चला आएगा। कहां पे आ जाएगा? अपने अगले वाले ऑर्बिट पे चला आएगा। समझ पा रहे हो? कहां आ गया? अपने अगले वाले ऑर्बिट पे आ गया। समझ पा रहे हो? तो एनर्जी खाने से पहले जब अपने घर में था तो इसको हम लोग बोलते थे ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते थे? बोलो। ग्राउंड स्टेट। और जैसे एनर्जी खा के ये ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड। ये ग्राउंड स्टेट, और एनर्जी खाने के बाद एक्साइटेड स्टेट। जैसे तुम लोग के साथ भी ये होता था कि ईद का दिन आ गया, अब ईद के दिन जो है नया नया कपड़ा पहने और उसके बाद से रिश्तेदार भ्रमण पे चले गए। खूब रिश्तेदार भ्रमण हुआ, और रिश्तेदार भ्रमण के बाद से क्या हुआ? बोलो। जेब में माल आ गया, ठीक है ना। जेब में माल आते ही रंग हरकत क्या हो जाएगा? बोलो। रंग और हरकत सारा का सारा बोलो चेंज हो गया। अब पता चला इतना आपके पास पैसा आ गया कि बार मेला वाला चले गए, हैट वैट खरीद लिए, ठीक है ना, कपड़ा वपड़ा खरीद लिए अपने लिए, पार्टी वार्टी करने लगे। पूरा सीधे जो है राते में जो है पब वब चले गए, एकदम दोनों हाथ में जो है ग्लास है, एकदम एंजॉय करते हुए जो है घूम रहे हो, एकदम पूरा मौज मस्ती पूरा तुम्हारा हो रहा है कि नहीं? तो पहले ईद के पहले का कैसा जिंदगी था? फटा पुराना जिंदगी। 2 गो टी शर्ट है, 2 गो जीन्स है, 1 गो कुर्ता पजामा पापा जो है खरीद करके दे दिए, है कि नहीं? वही कुर्ता पजामा हर जुम्मा में निकल रहा है। बकरीद में 2-3 गो जो है छींटा भी पड़ गया है कि नहीं? फिर भी उसको सरफ से धो धा करके वही चला रहे हैं, है कि नहीं? 3-4 गो बनियान है, 2-4 गो चड्डी है, वो में 2-3 गो में छेदा हो गया है, फिर भी जो है काम चला रहे हैं। समझ पा रहे हो? और जैसे ही ईद का दिन आया, सारा चीज क्या हो गया? सब चीज एकदम ब्रांड न्यू, है कि नहीं? अब परवी रिश्तेदार से परवी मिल गया, सीधे कहां चले गए? पहले ग्राउंड स्टेट पे थे, ग्राउंड स्टेट से कहां चले गए? एक्साइटेड स्टेट पे चले गए। लेकिन एक्साइटेड स्टेट का एक खराबी है। खराबी ये है कि वहां पे आप ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। जितना आपको एनर्जी मिला, यानी पैसा जितना मिला, वो जल्दी जल्दी खर्चा होगा। खर्चा होकर के फिर से वही पुरानी जिंदगी, फिर से वही जुम्मा को कुर्ता पजामा। ताजवार में जाते हो तो एक ही सूट पहन करके जा रहे हो, शादी अटेंड कर रहे हो। लड़का प्रजाति का यही है, एक ठो पूरा सूट में जो है वो दोस्त का बर्थडे हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ठीक है ना, या किसी भैया का शादी हो, चाहे कुछ भी हो, वही निकालेगा अंदर से काला कलर का। आएगो जो है सेट वेट जेल लगाएगा 5 रुपया वाला, इसे ठीक है ना। लड़का तैयार, है कि नहीं? जूता वूता पहन लिया, कहीं कहीं पे फट उठ गया तो उसको रफू करवा लिया, है कि नहीं? रफू करवा के चला गया। वही लड़की लोग का मामला एकदम दूसरा होता है। लड़की लोग का
एक ठो अगर ईद में सूट पहन लिया, पहन करके अगर रिश्तेदार देख लिया, 5 से 10 हजार का कहानी सूट हो, दोबारा फिर निकलने वाला नहीं है। एक बार पहन के सब लोग देख लिया, बस खत्म हो, सब मोड़ मार के क्या हो जाएगा, मोड़ मार के अंदर रखा जाएगा एकदम। बात समझे? जाओगे महिला लोग का अगर कबर्ड ऐसे खोलोगे तो इतना कपड़ा ऊपर से गिरेगा कि तुम्हारा कब्रगाह बन जाएगा वहीं पे। एनडीआरएफ का टीम बुलाना पड़ेगा, खोद के निकाला जाएगा तुमको कि हाँ तुम ही हो अंदर में। इतना स्टैक लगा हुआ रहता है। लड़का प्रजाति तो बेचारा एकदम, है कि नहीं? टोटल अगर अभी के डेट में अगर क्या कहा जाता है, अगर प्रॉपर्टी एनालिसिस कर लिया जाए, लड़का के पास कितना प्रॉपर्टी है और लड़की के पास कितना प्रॉपर्टी है, तो तुम लोग का लड़की का प्रॉपर्टी अगर काउंट करोगे तो एक से काल कपड़ा, मतलब जाओगे ना तो बड़ा बड़ा कबर्ड रहेगा, इसमें सब कपड़ा कपड़ा है, इसमें सब लहंगा लहंगा है, इसमें सब जो है जूता जूता है, उसमें सब चप्पल चप्पल है। और लड़का के घर में अगर जाओगे, लड़का का कबर्ड देखोगे तो एक हेती चुकी कबर्ड होगा, उसमें बचपन से लेकर के जवानी तक का सारा कपड़ा तुमको मिल जाएगा, समझे? उसी में जो है 4 गो 2 गो गंजी, 2 गो चड्डी, ओ में 2 गो में छेदा रहेगा, समझे? और कुर्ता पजामा, हर जुम्मा के दिन वही कुर्ता पजामा पहन रहे हैं। एक ठो सूट है हजाम का जोड़ा, वही हर शादी में निकल रहा है। 15 अगस्त हो गया, चाहे मतलब कि नेशनल हॉलीडे हो या फिर किसी का शादी ब्याह, एक ही कपड़ा क्या हो रहा है, या फ्रेशर पार्टी हो रहा है, कॉलेज का नहीं फेयरवेल पार्टी होता है, वो में वही पहन के जा रहे हैं। छेदा हो गया, कहीं फट गया है, उसको रफू करवा लिए, पहन रहे हैं। गरीब वाली जिंदगी। ज्वेलरीज पे आते हैं तो ज्वेलरी कितना होगा तुम लोग के पास? एगो ज्वेलरी नहीं होगा, एगो सोना का जो नगो नहीं होगा इन सबों के पास। इतना गरीबी में जीवन जी रहा है तुम लोग के पास, ठीक है ना? कान का अलग सेट, हाँ, नाक का अलग सेट, कान का अलग सेट, ठीक है ना? कंगन होगा 4-5 गो, पाँव का होगा एकदम, ठीक है ना? जब हीरा मंडी अगर ओवर देख लिए हैं तो भाई यहाँ से लेकर के पूरा इसे लेकर के एकदम इंटरकनेक्टेड किलेटिंगली एंड एकदम पूरा, समझ रहे हो? कम से कम वो पूरा ज्वेलरी मिला करके नहीं हो तो 5 लाख मिनिमम हम बता रहे हैं। यानी अगर एनालिसिस कर लिया जाए ना, मतलब तुम्हारा पूरा जीवन का प्रॉपर्टी बेचा जाए, इन लोगों का पूरा जीवन का प्रॉपर्टी बेचा जाए, तो मिनिमम जो डिफरेंस आएगा ना 5 लाख का आएगा मिनिमम। तुम लोगों का पापा अरब से आए, खुला अली बाबा का दरवाजा, सूटकेस खुला, सबसे पहले यही मन रहेगा, ऐसा लगेगा कि सारा माल यही उठाने वाला है। ये छोटा सा एगो टैंक का बोतल लेके खुश हो जाएगा, वही ढाल ढाल के बार बार घोलेगा, वही पिएगा। 4 गो खजूर खा रहा है, दोस्त को भी खिला रहा है। बहन भी सोच रही होगी कि हला अच्छा हुआ कि यही भाई मेरा हुआ है कि नहीं, भीख मंगा गई का वो खा रहा है, दोस्त को बता रहा है कि असली माल तो रात में खुलता है। ऐसे खुलेगा, पता चला सोना का, सफेद सोना का कंगन आया है मम्मी के लिए, सिस्टर के लिए एक ठो पूरा पेटी बन रहा है दहेज में देने के लिए, स्टील का एगो पेटी। बचिया पैदा होती है सब ना, तैसे ही अब्बा लोग जो स्टील का पेटी एक रखता है, स्टील का पेटी बनना शुरू, उसमें अरबियन गद्दा से लेकर के तकिया गिलाफ से लेकर के डिनर सेट से लेकर के हर चीज उसमें क्या हो गया होगा, हर चीज उसमें जो है फुल हो गया होगा। फुल धीरे धीरे अभी वो घड़ा भरता चाह रहा है, ठीक है ना, वो भरता चला जाएगा। और तुम लोग का कुछ नहीं, गरीबी वाली जिंदगी, है कि नहीं? हाँ, इसीलिए तो हम लड़का सबको देवता बोलते हैं, है कि नहीं? मजाक भी उड़ा लो, उतना कुछ जो है कर नहीं पाता है सब बेचारा, है कि नहीं? आप सबसे ज्यादा अच्छा इधर अब्बा पूरा करेंगे, उसके बाद से ब्याह के बाद से हस्बैंड के ऊपर सीधे, अब हस्बैंड पूरा करेगा, अब बुढ़ापा में फिर बेटा, यानी पूरा हाथ पांव सब किस में है? घी में। और तुम्हारा हाथ पांव पू में। आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा,
एक्साइटेड हो गए, कहाँ चले, एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन ज्यादा देर तक की खुशी तुम लोग का, अच्छा ऊपर वाला भी उसी को देता है ना जो संभाल लेता है, तुम लोग को इसीलिए नहीं मिलता है। तो 100 रुपया हो जाए उसके बाद से देखो मोटरसाइकिल लेके निकल जाएगा, कमानी पे केक रखेगा, केक काट के एक दूसरे को लभेड़ देगा, हो गया हैप्पी बर्थडे, है कि नहीं। ऊपर वाला कहता है अच्छा ठीक है रहो भिख मंगा, चाय के दुकान पे चाय क्वालिटी इंप्रूव, जाओ चाय के दुकान पे मत जाओ, सीधे पहुंचो चाय पीने, कहाँ, रेस्टोरेंट में 100 रुपया का चाय पी रहे हैं, खूब बढ़िया रेस्टोरेंट है एकदम, है कि नहीं, पनीर पकौड़ा मंगा लिए 500 रुपया का, चाय मंगा लिए 50 रुपया का, पी के एकदम हाथ झाड़ते हुए निकले, है कि नहीं। अब लोग कहेगा कि फुटानी करने गया है, फुटानी नहीं, है कि नहीं। आपको ऐसा आदत बनाइए कि साला छपरी जगह पे बैठने का मन ना करे, आदत रहेगा तो पैसा कमाने का ही मन करेगा कि हाँ भाई मेरा इन्वेस्टमेंट लंबा है तो पैसा भी हमको क्या करना है, लंबा कमाना है। ये सब रखो, आगे जाकर के काम आएगा, ध्यान दोगे। अठन्नी चवन्नी बचाओगे तो बचाते रह जाओगे, है कि नहीं। हम देखे हुए जो जितना देखो पैसा कमाना है ना तो डिफेंस मत करो, क्या करने का है, अटैक करना है, रोहित शर्मा की तरह। मतलब मल्टीपल सोर्सेस आपको खोलना है, आगे जाकर के जब आप पैसा कमाने की उम्र में आओगे तो मल्टीपल सोर्सेस को क्या करना है, आपको खोलना है कि उधर से सैलरी भी आ रहा है, उधर स्टॉक पे भी डाल दिए, ठीक है ना, कुछ उधर फाइनेंस कर दिए, कुछ समझ रहे हो। अब बचाओगे तो बचाते रह जाओगे, फिर डिफेंस करते रहोगे, ऑल आउट हो जाओगे रोकते रोकते। टेस्ट क्रिकेट में देखते नहीं हो 10 रन चाहिए होता है, 2 विकेट, तो टीम जो है हार जाती है कई कई बार, रोकते रोकते जो है कुछ ना कुछ गेंद जो है इधर उधर से निकल ही जाएगा, बात समझे। तो खैर ये ग्राउंड स्टेट पे है, क्या हो गया बोलो, एक्साइटेड हो गया। तो एक्साइटेशन ज्यादा देर तक रुकता नहीं है, एंजॉयमेंट करके वापस कहाँ जाओगे, यानी जितना आप एनर्जी खाए वो एनर्जी क्या कर दिए बोलो, एनर्जी यानी पैसा जितना था खर्चा करके वापस कहाँ जाओगे, वापस वहीं पे आओगे। तो यही इलेक्ट्रॉन का हाल होता है, एनर्जी खा के ऊपर चढ़ गया, अब वापस से क्या होगा बोलो, वापस से वो क्या होगा, एनर्जी जो है, जो एनर्जी खाया है वही एनर्जी क्या करेगा, वही रिलीज करेगा, और रिलीज करके वापस कहाँ आ जाएगा बोलो, वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। समझ पा रहे हो, यानी जो एनर्जी खाएगा वही एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज करके वापस अपने ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो। ये 2 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। पहला क्या है, लाइट, और दूसरा ये एनर्जी वाला। अब यहां पे समझना, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहे। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक काफी इंपॉर्टेंट साइंस है, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मान लो आपके पास इस तरीके का एक एटम है, या एटम का सैंपल्स है, और आपने इसको क्या कर दिया बोलो, इसको आपने एनर्जी दे दिया। कौन सा एनर्जी दे दिया, तो भैया व्हाइट लाइट का एनर्जी दे दिया। कौन सा एनर्जी दे दिया आपने, व्हाइट लाइट का। अब ये होता ही है कि ये एटम जो है, जब व्हाइट लाइट का एनर्जी आप दोगे तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होता है, 7 का अलग अलग एनर्जी होता है। तो एटम्स जो है सब एनर्जी नहीं खाता है, कुछ कुछ टाइप के एनर्जी को क्या करता है, वो खा लेगा, और बाकी को क्या कर देगा, बाकी को छोड़ देगा। सबके खाने का स्टाइल अलग अलग है ना, कोई बिरयानी खाता है, कोई पुलाव खाता है कि नहीं, कोई आम खाने का शौकीन है, कोई माल्टा खाने का शौकीन है, सबके खाने का टेंडेंसी क्या है, अलग अलग। तो एटम्स के भी एनर्जी खाने का टेंडेंसी बिल्कुल अलग अलग होता है। तो मान लो ये व्हाइट लाइट इसको दिए, ये क्या करेगा कि व्हाइट लाइट में से ये सपोज ब्लू कलर को और ग्रीन कलर को ये एब्जॉर्ब कर लिया। किस किस कलर को एब्जॉर्ब कर लिया बोलो, ब्लू और ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया।
और बाकी कलर क्या हो जाएगा, बाकी कलर ऐसे ही पास हो गया। समझ पर, बाकी कलर को क्या कर दिया, ऐसे ही पास कर दिया। तो अब जो कलर पास हो रहा है यहां पे हम क्या लगा लेंगे, बोलो, यहां पे हम लगा देंगे प्रिज्म। क्या लगा देंगे, प्रिज्म। और प्रिज्म लगा करके मेरे पास यहां पे एक फोटोग्राफिक प्लेट होगा, और फोटोग्राफिक प्लेट से यहां से लाइट जो है अलग अलग कलर का, वो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहला कलर कौन सा होता है, बोलो, ये वॉयलेट कलर, ठीक है। वॉयलेट के बाद इंडिगो कलर, ध्यान दोगे। वॉयलेट के बाद से कौन सा कलर है, बोलो, इंडिगो। तो इंडिगो दिख रहा है। इंडिगो के बाद बोलो ब्लू। इंडिगो के बाद क्या था, बोलो, ब्लू कलर था। यहां से कौन सा कलर था, बोलो, यहां पे ब्लू कलर था। ब्लू के बाद बोलो ग्रीन। ब्लू के बाद क्या है, ग्रीन है। और ग्रीन के बाद क्या है, ग्रीन के बाद आपका येलो। और येलो के बाद क्या है, ऑरेंज। और ऑरेंज के बाद से क्या है, बोलो, रेड है। ऑरेंज के बाद से क्या है, रेड है। कोई दिक्कत यहां पे। अब यहां पे देखो कौन सा कलर खा चुका है, ये ब्लू और ग्रीन, ये एटम खा चुका है। तो बाकी जो कलर का लाइट छोड़ेगा, तो पता चला बाकी कलर के लाइट में ब्लू और ग्रीन क्या होगा, एब्सेंट होगा। ब्लू और ग्रीन क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो पता चला आपका ब्लू जो है वो क्या है, ब्लू आपका एब्सेंट है। ब्लू क्या है, एब्सेंट है। और ग्रीन भी क्या है, एब्सेंट है। तो पता चला कि आपके फोटोग्राफिक नेगेटिव में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आपके फोटोग्राफिक नेगेटिव में सारा कलर होगा, बस कौन सा कलर नहीं होगा, ब्लू और ग्रीन नहीं होगा। सपोज हम एक एग्जांपल देकर के बताएं, ठीक है। तो इस पट्टी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोल देंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे, यानी आपको ये पता चल जाएगा कि ये एटम जो है कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब ये एटम जब ऑब्जॉर्ब कर लिया, तो आपको बताएं कि एटम जब एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद से बहुत देर तक होल्ड कर पाएगा क्या, बोलो, रहेगा बहुत देर तक, बोलो, बहुत देर तक नहीं रहेगा। ब्लू ग्रीन कलर को क्या कर लेगा, रिलीज करेगा। रिलीज करेगा, फिर क्या करो, प्रिज्म से क्या कर दो, पास कराओ। तो प्रिज्म से पास कराने में क्या देखोगे, बोलो, व्हाइट में क्या दिखाई देगा आपको, बोलो, आपको ग्रीन कलर दिखेगा। कौन सा कलर, ग्रीन कलर। और कौन सा कलर दिखेगा आपको, बोलो, आपको ब्लू कलर दिखेगा। बाकी जितना कलर होगा वो सब क्या हो जाएगा, बोलो, वो सब मिसिंग होगा। बाकी कलर्स क्या हो जाएगा, मिसिंग रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत, यानी हर एलिमेंट के कलर खाने का टेंडेंसी, बोलो, अलग अलग होता है। कोई एटम ब्लू ग्रीन खा सकता है, कोई येलो खाएगा, कोई ऑरेंज खाएगा, ऑरेंज के साथ ब्लू खा गया। बात समझ रहे हो। तो अलग अलग सबके खाने का टेंडेंसी, यानी एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी है। तो ये जो लाइट ऐसे पास कराओगे और प्रिज्म से जब पास कराओगे, तो जो कलर मिसिंग दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। की वो कलर एब्जॉर्ब हो गया, वो कलर इसमें क्या हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। और जब कलर एब्जॉर्ब हो गया है और उसमें से जब ये इमिट करेगा, यानी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन जब वो ग्राउंड स्टेट पे जाएगा रिलीज करने के बाद, तब जब प्रिज्म से जब पास कराओगे तो जो कलर दिखाई देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। कोई दिक्कत। इसी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम के स्टडी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। यानी द स्टडी ऑफ
इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्या बोल देंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे, कोई दिक्कत यहां पे? स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने में हर एटम के खाने का टेंडेंसी अलग अलग है। जैसे ये आधार कार्ड है एलिमेंट्स का, क्या है, आधार कार्ड एलिमेंट्स का है। दुनिया का जितना भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, 118 से 120 के आसपास जो एलिमेंट खोजा गया है, उन सबका इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। समझ पा रहे हो? यानी हर लाइट के एनर्जी को खाने का टेंडेंसी सबका अलग अलग होता है। समझ पा रहे हो? उसी से बहुत सारे एलिमेंट्स का खोज जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से किया गया। जैसे आपको मान लो आपको सैटेलाइट भेजना है चांद पे, कि चांद में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आपके पास 120 एलिमेंट का स्पेक्ट्रोस्कोपी किया हुआ रिजल्ट आपके पास मौजूद है। चांद पे जब जाओगे तो चांद में स्पेक्ट्रोमीटर से उसको क्या करेगा, मिट्टी का जांच करेगा। मिट्टी के जांच में स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा, अलग अलग एलिमेंट्स होगा, तो सब अलग अलग एलिमेंट्स का क्या होगा, इस तरीके का इमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। उसको मैच कराएगा कि ये किसकी तरह मैच कर रहा है, तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ उस प्लैनेट पे या उस सैटेलाइट पे ये चीज मौजूद है। समझ पा रहे हो? जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखोगे, सपोज आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, विकिपीडिया है नाइट्रोजन का, यहां पे गए विकिपीडिया पे नाइट्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि भाई लिक्विड नाइट्रोजन है, -196 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है, ये हम आपको पढ़ाएंगे आगे जाकर के। पीरियोडिक टेबल पढ़ना है हम लोग को। तो काम का चीज क्या है, यहां पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये रहा, क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ नाइट्रोजन। ये जो आपका पैटर्न दिख रहा है, ये केवल पैटर्न किसका है, ये पैटर्न आपका नाइट्रोजन का है। किसका है, बोलो, नाइट्रोजन का है। समझ पा रहे हो बात को? यानी अंतरिक्ष में आप स्पेस एजेंसी से कोई चीज भेजिएगा, ठीक है ना, और आपको पता करवाना है कि भाई नाइट्रोजन का कौन सा स्पेक्ट्रो, तो अगर ऐसा मैच कर रहा है, इसका मतलब एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट जो है नाइट्रोजन है। जैसे मिसाल के तौर पे हम सर्च किए ऑक्सीजन, क्या सर्च किए, बोलो, ऑक्सीजन सर्च किए। ध्यान दीजिएगा, तो आप जब ऑक्सीजन सर्च करोगे तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका स्पेक्ट्रल लाइंस है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस किसका है, बोलिए, ये स्पेक्ट्रल लाइंस आपका, बोलो, ऑक्सीजन का है। कोई दिक्कत? ये ऑक्सीजन का है। डिफरेंस है दोनों के अंदर में, आप देख सकते हो दोनों में क्या है, आपको डिफरेंस दिखाई देगा पैचेस के मामले में। आप हीलियम का देखो, हीलियम का स्पेक्ट्रोस्कोपी आप करोगे तो हीलियम के बारे में जो है आपको चीजें दिखाई देंगी। ये जो आपका स्पेक्ट्रल लाइंस है वो किसका है, बोलोगे, हाँ, ये वाला किसका है, ये आपका हीलियम का है। यानी जितना दुनिया में एलिमेंट्स पाया गया, सबका स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, सब एक दूसरे से मैच नहीं खाता। ये आधार कार्ड है, आधार कार्ड में होता है ना फिंगर और रेटिना, वही समझ लो एलिमेंट्स का क्या है, फिंगर और रेटिना। यानी ऐसा अगर कोई आपके पास कोई तत्व है, उसका जांच किए, स्पेक्ट्रोस्कोपी किए, और उसमें अगर लाइंस अगर ऐसा बन रहा है, तो इसका मतलब वो कौन सा एलिमेंट है,
उसका मतलब वो हीलियम है। समझ पा रहे हो बात को? तो इस पूरे स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे स्टडी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। तो कहां से लिखना है? हाँ, यहां से ना, यहां से लिखिए।